ये देखिए मीन पोजीशन है और एक बॉडी को यहाँ खींच के इधर छोड़ देते हैं, देखिए ऑसिलेशन करने लगा। ये अपीयर हुआ, डिसअपियर, फिर उल्टा हो गया, फिर देखिए फिर ये उल्टा हो गया, मतलब अपनी डायरेक्शन बदल रहा है वो। आप ये भी कह सकते हैं ऑसिलेटिंग मोशन एक टेंडेंसी है मीन पे आने की, इसीलिए वो मीन से गुजर जाता है, रुकना चाहता है रुक नहीं पाता है। अगर डैम्पिंग होती, मतलब एनर्जी का लॉसेस में जाती, तो ये फाइनली मीन पे रुकता। पेंडुलम जब रुकता है तो कहाँ रुकता है? मीन पे। इसी फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्यों रीस्टोरिंग बोलते हैं? स्पष्ट है, ये जो बॉडी है उसकी पोजीशन को रीस्टोर करवाना चाहता है, वापस लाना चाहता है। तो कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट का विरोधी तो होगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट कैसे होगा ये फिक्स नहीं है। डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटरी मोशंस के हिसाब से ये फंक्शन होता है। एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें आज मैं एक ऑसिलेटरी मोशन का केस लेके आ रहा हूँ। इस पे भी 2 क्वेश्चन एज यूजुअल, ठीक है? तो उनका आंसर रट तो नहीं ना गया है हमेशा की तरह, हो सकता है इस बार चेंज हो जाए। ए और बी ही नहीं, सी और डी भी ऑप्शंस होते हैं। जरा देखते हैं एसर्शन रीजनिंग में। जरा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक? फिर मैं थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि वो जिस बात पे क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एसर्शन है, फॉर ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स एंड हैज अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन। ठीक है? रीजन क्या है? दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। चले पहले इस बात को समझते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्यों नेसेसरी है, क्या वास्तव में नेसेसरी है और करता क्या है। ठीक, मैं एक केस दिखाता हूँ, थोड़ा सा जाने ऑसिलेटरी मोशन के विषय में यहाँ पे। ठीक, फिर इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। देखिए ऑसिलेटरी मोशन होता कैसे है। देखिए ऑसिलेटरी मोशन जो है हमेशा एक रेंज में होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये एक रेंज हो गई, ठीक है? इस रेंज में ये मीन पोजीशन है। अब बॉडी जब स्टार्ट करती है तो जैसे पेंडुलम, आप ध्यान दें, पेंडुलम ऐसे मीन पोजीशन पे होता है। आप इसे खींच के ऐसे छोड़ते हो तब ना ऑसिलेट करता है। आपने इसे ऐसे खींचा और छोड़ा, तो जानते हैं कुछ इसी तरीके से ये देखिए मीन पोजीशन है और एक बॉडी को यहाँ खींच के इधर छोड़ देते हैं, देखिए ऑसिलेशन करने लगा। ध्यान से देखिएगा इसमें। इसमें आप ये देखिए एक फोर्स अपीयर हो रहा है बार बार, फिर से देखें, है ना? ये एफ फोर्स आप देख रहे होगे, ये अपीयर होता है, अपीयर होता है, बीच में डिसअपीयर भी हो जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर से दिखाता हूँ, अपीयर हुआ, डिसअपीयर हुआ, फिर अपीयर हो गया, डिसअपीयर हो गया, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब ये अपीयर होता है और फिर डिसअपीयर हो गया, दोबारा अपीयर होता है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। देखिए ये अपीयर हुआ, डिसअपीयर, फिर उल्टा हो गया, फिर देखिए फिर ये उल्टा हो गया, मतलब अपनी डायरेक्शन बदल रहा है वो। जब इधर जाता है तब भी मीन की तरफ, जब उधर जाता है तब भी मीन की तरफ। एक बार और देखें, ये देखिए ऐसे डायरेक्शन। आपको तुरंत यहाँ पे मोशन को देखते ही एक बात का एहसास होने लगा होगा। फोर्स को देखिए आप ध्यान से कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस तरीके से है जो लग रहा है कि लाना चाहता है इसे मीन पोजीशन पे। क्योंकि देखिए ये अपीयर जब होता है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन मीन की तरफ होती है, चाहे ये इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, मीन की तरफ। मतलब इसकी टेंडेंसी है इस बॉडी को मीन पे लाने की। हर ऑसिलेटरी मोशन में एक टेंडेंसी होती है बॉडी की मीन पे रुकने की। अब उसमें हेल्प करता है एक फोर्स, जैसे पेंडुलम ही ले, वो कहाँ रहना चाहता है? मीन पे। शायद इसलिए क्योंकि इसे वहाँ इक्विलिब्रियम मिलता हो। कोई भी सिस्टम अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, और जब आप इसे खींच के ऐसे छोड़ते हो तो ये वापस आना चाहता है, वापस आता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे उसकी पोटेंशियल बढ़ चुकी है, और जब ये लौटता है तो ये पोटेंशियल इसका काइनेटिक में बदलता है। काइनेटिक के कारण ये रुक नहीं पाता, ये उधर चला जाता है ना? उधर जाता है तो फिर ये वापस आना चाहता है, लेकिन ये रुक क्यों नहीं पाता अपने मीन पोजीशन पे? उसका सीधा सा रीज़न है कि यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी होती है, वो रुक नहीं सकता है, रुकना चाहता है। आप ये भी कह सकते हैं ऑसिलेटिंग मोशन एक टेंडेंसी है मीन पे आने की, इसीलिए वो मीन से गुजर जाता है,
रुकना चाहता है, रुक नहीं पाता है। अगर डैम्पिंग होती, मतलब एनर्जी का लॉसेस में जाती, तो ये फाइनली मीन पे ही रुकता। पेंडुलम जब रुकता है तो कहाँ रुकता है? मीन पे। टेंडेंसी उसकी मीन पे आने की, और मीन पे आने की टेंडेंसी है, और इसके लिए हेल्प करता है वो फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। यही फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स। और ध्यान दीजिएगा, ये कब लगता है? जब बॉडी मीन पे नहीं होती, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे होती है, तब ये लगता है। आप ये देख रहे होगे, है ना, हमेशा डिस्प्लेस पोजीशन पे होता है, तब ये लगता है। मीन पे आने पे ये गायब हो जाता है। इसीलिए आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट इधर ले जा रहे हैं तो फोर्स उधर है, क्योंकि इसको अपोज कर रहा है, नहीं डिस्प्लेस नहीं होने देना है, इसे वापस लाना है। अच्छा, फोर्स जब यहाँ पे आता है तो वैनिश क्यों कर जाता है? इसलिए क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। भाई फोर्स का काम था मीन पे लाना, जब मीन पे आया तो खत्म हो गया, उसका काम खत्म। लेकिन जब मीन से ये डिफ्लेक्ट हुई बॉडी, तो फिर ये आ गया। यही तो होता है। आप देखिए, फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे गायब हो जाता है, ये जब आता है यहाँ पे गायब हो जाता है मीन पे, और फिर ये अपीयर हो जाता है डिफ्लेक्ट होते ही, मतलब डिस्प्लेस होते ही मीन से। तो यहाँ पे एक आ जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट का विरोधी है। डिस्प्लेसमेंट का विरोधी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीन से दूरी, पोजीशन, ठीक। इसीलिए एफ और एक्स में डायरेक्शन में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इसी फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्यों रीस्टोरिंग बोलते हैं? स्पष्ट है, ये जो बॉडी है उसकी पोजीशन को रीस्टोर करवाना चाहता है, वापस लाना चाहता है, रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। और अगर ये ना हो तो बॉडी, जानते हैं, आप डिस्प्लेस करेंगे, चलती चली जाएगी, लौटेगी कहाँ? इसीलिए कहते हैं कि इस बॉडी को इस रेंज में ऑसिलेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन करवाने के लिए इस फोर्स का होना अति आवश्यक है। बिना रीस्टोरिंग फोर्स के ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। कि रीस्टोरिंग फोर्स को लिखते कैसे हैं, है ना? तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट से संबंधित है, और ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है, मतलब डिपेंडेंसी डिस्प्लेसमेंट पे है ना? जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसी का विरोधी है ना ये। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ सकता है, उसका विरोधी है। तो जैसे से वो काम कर रहा है उसको अपोज करने के लिए, उसी तरीके से वो बदलाव भी कर रहा है फोर्स अपने आप में। और विरोधी होने का भी यहाँ पे पता चल रहा है कैसे, ये देखिए, माइनस मतलब डायरेक्शन। ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को ये अपोज करेगा। ये किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए इन जनरल इक्वेशन रीस्टोरिंग फोर्स का लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना? तो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कैसे संबंधित है, और ये दिशाओं के विषय में ये बात करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। असर्शन है, फॉर ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स। यस, करेक्ट, अभी आपने पढ़ लिया। एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन। समझ लिया आपने कि ये फोर्स इसीलिए होता है, बॉडी को मीन पोजीशन पे लाने के लिए, और बहुत ज़रूरी फोर्स है। और जरा रीजन पढ़ लेते हैं। दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट है ही, और होना भी चाहिए, है ना? ये तो करेक्ट है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट के कारण ही ये फोर्स आ रहा है और इसी का विरोध कर रहा है, तो इसीलिए तो ये फोर्स बना है। क्योंकि फिर बोल रहा हूँ कि जो बॉडी ऐसी है जो मीन पोजीशन पे रहना चाहती है, उसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट दोगे तो एक फोर्स जरूर क्रिएट होगा जो उसे वापस लाना चाहेगा। तो यही इसका रीजन भी तो है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, तभी तो ये वापस ले आता है इसे मीन पोजीशन पे। तो ये करेक्ट है रीजन, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। तो आंसर जो है ये ए वाला होगा, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। एज यूजुअल असर्शन वही रहेगा, रीजन देखते हैं जरा से यहाँ। ये ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर अ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं? जितने भी ये ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन होता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऑसिलेटरी मोशंस जो हैं विभिन्न प्रकृति के होते हैं, अनंत प्रकृति के हो सकते हैं। अब देखो लिखा हुआ था, मैं आता हूँ इसको एक्सप्लेन करने में। ऐसे ही हम लोगों ने जब ऑसिलेटरी मोशन का जो एक्सप्रेशन लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि हर ऑसिलेटरी मोशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट का विरोधी होता है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये फंक्शन एफ,
ये एफ फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, डिफरेंट टाइप का होता है, वेरियस फंक्शंस हो सकते हैं। तो कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट का विरोधी तो होगा, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट कैसे होगा ये फिक्स नहीं है। डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटरी मोशंस के हिसाब से ये फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल वर्ड का मतलब है कि एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जो सबसे ज़्यादा सिंपल यानी कि आसान प्रकृति का होगा। मतलब ये है कि इन ऑसिलेटरी मोशंस में वो मोशन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा संबंध रखता होगा जो सबसे सिंपल हो। और सबसे सिंपल संबंध तो आप जानते हो कि ये फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, किस तरीके का। निहायत सिंपल फंक्शन ऐसा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। देखिए सीधे सीधे एक्स पे डिपेंडेंट, वो भी एक्स की कोई पावर नहीं, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, सीधे प्रोपोर्शनलिटी में है एक्स के। इससे ज़्यादा सिंपल फंक्शन क्या हो सकता है एक्स पे डिपेंडेंसी का। इसीलिए इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अदरवाइज अगर ये फंक्शन बदला, एक्स पे डिपेंडेंसी बदली, कुछ डिफरेंट हुई, तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन की जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। इसीलिए हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा है कि ये रीजन में कि ऑल दी ऑसिलेटरी मोशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। गलत हो गया ना स्टेटमेंट। ये देखिए इस बार जो है ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ना ये गलत है ना। इसलिए आंसर इस बार ये बी नहीं, कौन सा होगा? सी। यस, आंसर इज सी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है कुछ बातें ऑसिलेटरी मोशन से संबंधित यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स और उसकी डिपेंडेंसी जो डिस्प्लेसमेंट में है उस पे आपने सीखा। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एसेशन रीजन के क्वेश्चंस का, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस का। तब तक मैं आपको याद दिला दूं फिर से, जब तक परफेक्शन ना हो जाए। तो सीरीज़ को देखते रहिएगा। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर ज़रूर लीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है, जिससे उनको भी जानकारी हो, वो भी कुछ सीखें। अगर वास्तव में उन्हें आप अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो शेयर करो, वो भी तो सीख ले, है ना। और ध्यान दीजिएगा अगर इस सीरीज़ को आप देखते रहे तो आपकी एबिलिटी काफ़ी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है।